अबे ओ चिकने, चलेगा मेरे साथ? एक रात के पूरे 50,000 रुपए दूंगी। क्या एक रात के पूरे 50,000 रुपए? अरे सोच क्या रहा है, जल्दी चल, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ मैडम चलूंगा। अबे सोच क्या रहा है, जल्दी चल, वरना तेरे जैसे और भी लड़के हैं। अरे जाइएगा नहीं, आ रहा हूँ। क्या मैडम, एक रात के 50,000 रुपए? हाँ हाँ वही, एक रात के पूरे 50,000 रुपए। तूने बिल्कुल सही सुना। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तुझे पूरे पैसे मिल सकते हैं। अरे मैडम क्यों नहीं चलूंगा, वैसे भी मैं स्टूडेंट लड़का हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में 50,000 रुपए एक साथ देखे ही नहीं है। आज वो भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अरे देखे नहीं है तो क्या हुआ, मैं दिखाती हूँ ना, लेकिन बदले में जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। बोल, कर लेगा? काम करने पड़ेंगे मैडम। वैसा कौन सा काम है जिसके 50,000 रुपए मिल रहे हैं? मैं भी तो जानूँ, बताइए कौन सा काम है? अरे वही काम जो लोग पैसे दे के करते हैं, तुझे पैसे लेके करना है। वही काम जो एक पति अपनी पत्नी के लिए और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है। अरे मैडम मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। गर्लफ्रेंड है और धोखा नहीं दे सकते? अरे गर्लफ्रेंड है ना, बीवी थोड़ी है जिसको तुम धोखा दोगे। देखो 50,000 रुपए की बात है, गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहेगी, पैसे दोबारा नहीं आएंगे। अरे मैडम हाँ वादा करिए, बताएंगे नहीं गर्लफ्रेंड को, बाकी जो है मैं समझ लूंगा क्या करना है क्या नहीं। अरे तुम देखो, गर्लफ्रेंड को तुम्हारी कैसे पता चलेगा? ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, कौन ही बताएगा? उसको कुछ नहीं पता चलेगा। अरे पता कैसे नहीं चलेगा? ठीक है मैं रेडी हूँ करने के लिए, लेकिन मैडम मैंने अभी 1 साल से मैं मतलब ऐस किया नहीं है, तो मतलब समझ सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे उसकी चिंता मत करो, अब जब तुम्हें लेके जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो सिखा ही दूंगी, और इतना एक्सपीरियंस तो हर लड़के को होता है कि कैसे करना है। अरे मैडम सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं चारबाग जाता रहता हूँ कभी कभी, और वैसे भी मेरा हथियार जो तड़पता बहुत है, तो उसको संभाल लोगे आप? वो तो मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा हथियार तड़पता बहुत है, वरना तुम मेरे एक बार बुलाने पे ऐसे भागते हुए नहीं आते। अरे मैडम मतलब आप मेरी भावनाओं को समझ चुकी हैं, तो देर किस बात की, तो बताइए कब कहाँ कैसे क्या करना है मेरे को? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और जो काम होगा वही होगा। अच्छा ठीक है मैडम, देखिए मेरा भी क्या बताओ खड़ा हो गया साला। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी से बताइए कहाँ चलें? मेरे घर? और कहाँ? घर? अरे मैडम घर क्यों जाना, एक काम करते हैं ना, आजकल होटल सेफ होते हैं, होटल चलते हैं, वहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ पे आराम से बिस्तर भी नरम होता है। आजकल घरों में होता है जो वो गद्दा वगैरह होता है ना, वो हार्ड होता है उसमें। पागल हो गए हो क्या? घर कौन ले जाता है आजकल? अब देखो होटल वगैरह बेकार चीजें हैं ना, रेड वगैरह पड़ जाती है। घर चलो चुपचाप, और अच्छा, घर में ना सेफ्टी रहती है, कोई आता जाता भी नहीं है। देखिए मैडम मैं बताता हूँ, होटल एक है मेरे जानने में, और वहाँ गद्दा इतना सॉफ्ट है ना कि करने में तो मज़ा ही आ जाएगा, एक नंबर फील आता है वहाँ पे। और अगर मैंने हार्ड गद्दे भी किया तो मैं टूट टाट गया तब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ ना, मेरे घर में सारी सुविधा है, जैसा मैं बताऊंगी बस वैसे करते चले जाओ। हाँ अच्छा ठीक है मैडम, मतलब आप एक्सपीरियंस आ रहे हो, ठीक है क्या है, मुझे मतलब एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कुछ सालों का, मतलब आज का। चलो ठीक है, एक काम करो, फटाफट गाड़ी में बैठो, तुम्हें लेके चलती हूँ। मैडम थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि जो है अब फील जब आप एक काम करिए, पैसे का क्या करना है? पैसे? तुम एक काम करो, आधा पैसा तुम एडवांस ही रख लो। आधा पैसा एडवांस? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरा फुल इंजन चलेगा। ये बाकी का पैसा तुम्हें तब मिलेगा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। अरे मैडम चिंता क्यों करें, आप तेल हो मैं जंगलेटर हूँ, आप तेल डालोगे मैं चलने लगूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? दिलाइए। और चलो ठीक है, अरे और नहीं मिलेंगे, अब जब काम हो जाएगा तभी मिलेंगे। चलो गाड़ी में बैठो। अच्छा ठीक है मैडम, आप जल्दी आना। हाँ जाओ। क्या तो सही लड़का है, बड़े टाइम बाद मेरे हत्थे लगा है। काम करते इसको घर ले जाती हूँ और अच्छे से इसके मजे लेती हूँ। अरे मैडम देर किस बात की, एक काम करते हैं ना, अभी कार भी काफ़ी बड़ी है, इसमें करते हैं, थोड़ा कार हिलेगी भी नहीं, हम संभाल भी लेंगे आपको। एक काम करते हैं कार में करते हैं। कार में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, मेरे हिसाब से ये जगह थोड़ी कम है, मुझे और स्पेस चाहिए होती है, और काम अच्छे से सही से करना होता है, और जब तक मुझे कंफर्ट नहीं मिलेगा तब तक मुझे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैं घर क्यों ले जा रही हूँ? करना होता तो मैं होटल में ना कर लेती। अरे वो बात तो सही है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ घर सेफ नहीं है। वैसे भी आप इतनी खूबसूरत लड़की हो, ऐसी लड़की बार बार थोड़ी ना मिलती है। एक काम करते हैं ना, एक बार शुरू हो जाते हैं, फिर रुकने का नाम नहीं लूँगा। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम इतने अच्छे हो, तुम थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ। अब
देखो कार में कुछ ही चीज़ें हम लोग कर पाएंगे, बाकी चीज़ें करने के लिए तो हमें स्पेस चाहिए ही होगा। और उस स्पेस के लिए ना एक काम करते हैं, घर ही चलते हैं। आधा अधूरा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर में पूरा काम करते हैं और आराम से छुट्टी करते हैं। आप तो ये बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल नहीं हो पाएंगे, जैसे डॉगी स्टाइल हो गए, काफ़ी चीज़ें होती हैं। खैर ठीक है, आप बता रहे हो घर के लिए तो घर चलते हैं, फिर उसमें देर किस बात की। यार भाभी किसको लेके आ गई? अरे वाह मैडम जी, आपका घर तो एक नंबर है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो चीज़ मेरे घर में है ना वो तुम्हें किसी होटल में नहीं मिलेगी। इस एरिया का सबसे आलीशान घर है। अरे वाह मैडम, मेरी तो किस्मत चमक गई। मैं काम करो, फटाफट अंदर चलो वरना कोई देख लेगा। ठीक है मैडम। बड़े दिनों बाद मेरे हाथ लगा, एक काम करते इसकी असलियत बाहर निकालते हैं। भाभी का भी ना कुछ करना पड़ेगा। रोज रोज नए नए लड़के के साथ आती हैं। आ जाओ। अरे वाह मैडम, घर तो आपका सच में आलीशान है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा घर बहुत ही सुंदर है। सच बताया मैडम आपने। मैडम कोई रहता होता तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं रहता, मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ मैं ही रहती हूँ। नहीं अंदर। अच्छा अंदर, ठीक है मैडम। सही आइटम है, कोई अंदर अंदर भाग रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। आपका घर तो बड़ा मस्त है, ये गद्दा भी बड़ा सॉफ्ट है, इस पे करने में तो एक नंबर मजा आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, मेरे घर जैसे घर ना पूरे एरिया में नहीं है। ये आपने तो बिल्कुल सही कहा। वाह क्या फिगर है आपका। फिगर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम जाने क्या करना है, जिस काम के लिए वो करते हैं निकलते हैं। जो पूछा है ना वो बताओ चुपचाप। चुपचाप आपको धमका रही हो डायरेक्ट। और नहीं तो क्या, पैसे दे रही हूँ, फ्री में नहीं लाई हूँ। पैसे दे रही हैं तो कि टपाटप करने के दे रही है ना, नाम पूछने के थोड़ी ना पैसे दे रही हो आप। मुझे जैसे करना होगा मैं वैसे करूंगी, मुझे नाम जान के करना है, मैं नाम जान के करूंगी। अरे मैडम मेरा नाम बनी है, अब और कुछ जानना नहीं जानना ना, बस चलिए चलिए। ये सब काम कब से कर रहे हो गया समय, लेकिन आपको क्या जानना है, ये सब फालतू बातें आप पूछ हो? रही हैं। यार एक तो तुम्हारे सवाल बहुत है, जितना पूछा जाता है उतना जवाब नहीं देते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें काम करना नहीं है। चलो यार। एक मिनट रुक रहा जरा। अब क्या हुआ? हेलो, बालकनी में आइए जरा तो। अभी? हाँ अभी। अच्छा ठीक है, रुको मैं आती हूँ। किसका फोन था मैडम? अरे वो मेरे देवर का कॉल है, रुकना मैं मिल के आती हूँ। देवर? आपने बोला था घर पे कोई नहीं है। हाँ घर पे नहीं है, बाहर आया हुआ है, मैं देखती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। हाँ? मैडम कोई लफड़े में फंसा वसा मत देना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इसीलिए मैं घर पे नहीं अरे आता उसको हूँ। पता ही नहीं होगा कि तुम आए हुए हो, तुम शांति से बैठो, मैं देख के आती हूँ। अच्छा छुप जाऊँ मैं? नहीं भाई, यहीं बैठो चुपचाप, भागना भी मत। ठीक ठीक ठीक, जल्दी आइएगा। क्या हो गया, बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? भाभी ये सब क्या है? क्या है? रोज रोज आप नए नए लड़कों के साथ आती हैं, भैया को पता चलेगा ना तो आपको घर से बाहर फेंक देंगे निकाल के। कौन बताएगा, तुम या मैं? ठीक है भैया का तो मैं ही बताऊंगा ना। अच्छा अब तुम भैया को बताओगे, ज्यादा दादा नहीं बन रहे हो घर के। अरे दादा नहीं बनूं तो क्या बनूं? आप रोज रोज नए लड़के के साथ आ रही हैं, तो हमारा क्या होगा? तो तुम्हें मैंने कभी मना किया है जाओ लड़कियां लेके आओ? तुम तो लाते भी हो, सुबह 4 बजे मैंने देखा आज लड़की गई। अरे भाभी आप तो ये सब बातें दिल पे ले रही हैं। अब मैं क्या कह रहा था कि वो जो आपकी दोस्त नहीं है प्रिया, हाँ पता है, बहुत सोसाइटी में रहती है। अरे मतलब आप तो आपका तो काम चल जा रहा है, मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे घर में कल पार्टी है, मतलब कल मैं बुला रही हूँ अपने दोस्तों को सारे, तो मिल लेना, जो समझ में आए रख लेना। अरे जो समझ में रख क्या लेना, वैसे ही पता है वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी टाइप की है। मेरी बातों को क्या पता, गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो फिर मैटर तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सेटिंग करा दीजिएगा ना। चलो ठीक है, मैं ही सेटिंग करा दूंगी, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ रायता ना बखेड़ना। नहीं भैया को कानो कान खबर नहीं होगा। भाभी आपके लिए तो हम हमेशा खड़े हैं। हम तो कहते हैं क्या बाहर के लड़कों से हम ही को बुला लिया करिए। ज्यादा है ना, अपना जुबान अपने पास रखो, समझ में आ रहा है? सॉरी भाभी, मैं क्या कह रहा, डायरेक्ट प्रिया से संपर्क करा दीजिए, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। पता चला मैं प्रिया से बात करूंगा, उल्टा फिर थप्पड़ मार देगी तो फिर मैटर सब खराब हो जाएगा, फिर मिलेगी भी नहीं। कुछ नहीं होगा, शांति से रहो, मैं कराती हूँ। और दोबारा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है, आप जाइए आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाभी प्रिया से मेरी सेटिंग करा देंगे, फिर मैं भी प्रिया को लेकर रात भर गायब रहूँगा। भाभी इधर मजे काटे, मैं इधर। अरे मैडम कहाँ चली गई थी? हम कब से वेट कर देख रहे, थक गया हूँ मैं। अरे थक क्या गए हो? इतने से बाद में तुम थक गए तो फिर काम कैसे करोगे? काम के लिए तो मेरे पास फुल एनर्जी है। अरे मेरा जब जनरेटर चलता है ना तो रुकने का नाम नहीं आता, हचर 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 हचर
आप टेंशन काहे ले रहे हो? आप चलो काम स्टार्ट करते हैं, बात हो गई ना देवर सब, देवर के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो, पगला है। हाँ हाँ, रुको रुको, मुझे थोड़ी सी बात और करनी थी। तुम मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ सुनाइए। ये बताओ, तुम घर पे बीवी है तुम्हारी, गर्लफ्रेंड बीवी कुछ? देखिए फालतू बातें मत कीजिए, जो बात मैं बता रहा हूँ। आपको काम करवाना है कि नहीं? मुझे काम करने के पैसे मिले ना, ये उसको डिटेल क्या पूछ रही है क्या? अरे काम करने के तो पैसे मिले हैं, लेकिन देखो जान पहचान हो जाती है ना तो आराम रहता है। अब जैसे तुम्हें पता है कि मेरा देवर है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है, तो इतनी जानकारी तो मुझे भी तुम्हारी होनी चाहिए ना। अरे मैडम, जानकारी उनकारी की भाड़ में, आप जैसे ही मुलायम हाथों से ना, चलिए काम स्टार्ट कर, सबर नहीं हो रहा। अरे ठीक है, करते हैं काम स्टार्ट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, काम तो करने के लिए ही लाई हूँ मैं। पहले बताओ तो, मतलब अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो कोई दिक्कत तो नहीं करेगी ना? बीवी को कौन बताएगा, पागल हो गए क्या? उनको क्यों पता चलेगा? और वैसे भी इनको बताकर तलाक लेना है क्या? मुझे तलाक वलाक नहीं चाहिए, बीवी मेरी बहुत अच्छी है। पहली बात तो बीवी है नहीं, बीवी होने वाली है। क्या मैडम फिर से फोन आ गया क्या किसी का? अरे नहीं, फोन नहीं आ गया, वो मैं ये कह रही थी कि मैं तो समझ रही हूँ तुम्हारी ये जो होने वाली या फिर हो चुकी जो भी है तुम्हारी बीवी। मैडम देखिए, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपने एक आवाज़ सुनी ये वाली? नहीं, मैंने ये वाली तो आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन मेरी अब क्या मैडम, आप भी ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं, हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी ऐसी ऐसी आवाज़ निकालते हैं, आइए। अरे रुको, एक मिनट, मेरा ना अभी मूड नहीं बन रहा है, मुझे थोड़ा सा मूड तो बनाओ मेरा। अरे मैडम, आपका नहीं बन रहा, उसमें आप क्या है, मेरा तो मूड बन रहा है ना। अरे तो काम मेरे लिए कर रहे हो ना, तो तुम मेरा मूड बनना चाहते हो? अरे काम आपके लिए कर रहा हूँ, आपके साथ करूंगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना फालतू टाइम वेस्ट करना है। आप मुझे डिटेल पूछ रही है, मेरे घर वाले क्या करते हैं, बीवी क्या करती है। अरे तो तुम्हारा फीडबैक ही इतना गजब मिला, मैं क्या करूँ? फीडबैक तो टपा टप के है ना, टपा टप। नहीं, ये तो अलग फीडबैक है, एक अलग ही फीडबैक मिला है मुझे। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पता है मुझे, मेरा कैपेसिटी इतना हाई है ना कि मैं 2 घंटे तक टिकूंगा बिना रुके, जनरेटर चलता रहेगा ऐसा। मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब काम बिना शादी के ही करना पसंद है, क्योंकि अपने शादीशुदा जीवन में तो तुम ये काम कर नहीं पा रहे हो। क्या बात करती है मैडम? नहीं, बताया मुझे प्रिया ने। प्रिया? कि तुम, कौन प्रिया? तुम्हारी होने वाली बीवी प्रिया। मेरी होने वाली बीवी? यही है ना ये? अरे एक नाम के ये इसी का कॉल आ रहा था मेरे पास, पूछ रही थी कि क्या हुआ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैडम इसकी फोटो आपके फोन में कैसे, आप कैसे जानती है उसको? मेरी बचपन की दोस्त है वो। बचपन की दोस्त है, फंस गया मैं। अरे मैडम, फंस गया मैं नहीं, तुम फंसे हुए ही हो, उसको सब कुछ पता है। मैडम ये गलत बात है, आप उसको कुछ पता तो नहीं है ना मेरे बारे में? गलत क्या बात है इसमें? जब मैं कह रही हूँ कि वो मेरा दोस्त है और उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पे, तो इसमें तुम्हें इतना डरने वाली कौन सी बात है? उसे तो पता ही होगा इतना सब कुछ तो। मैडम उसको मैंने कुछ भी बता के नहीं रखा है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा हूँ मैं। अगर मेरे बारे में इसको पता चल गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे बारे में तो इसको मैं ही अरे बताऊँ। मैडम बताइए नहीं, मैं आपको सबको बता रहा हूँ मैं ये सब क्यों करता हूँ। क्यों करते हो? बात ऐसी है ना कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो इतना प्यार करते हो कि दूसरी लड़कियों के साथ बिकने को तैयार हो? मैडम मेरी मजबूरी यही सब करने की, अब क्या ही बताऊँ मैं। और वैसे भी जब मैं इसके घर गया था ना इसका रिश्ता मांगने, तो उसके बाप ने मुझसे बोला कि क्या करते हो, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, और मेरी बीवी कैसे पाल पाओगे, कैसे रख पाओगे। तो मैंने उनको समझाया कि प्यार मेरा सच्चा है, मैं उनको खुश रखूँगा हमेशा ज़िंदगी भर। तो वही चीज़ है कि उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की, बहुत उल्टा सीधा बोला मुझे। अब करूँ तो करूँ, क्या समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बेइज्जती करने लायक तो हो ही, ढंग का काम कौन सा कर ही रहे हो तुम? मैडम काम मिलेगा तो करूँगा नहीं क्या। और वैसे भी उनके बाप ने डिमांड रख दी कि इतने रुपए लेकर आओ, मतलब जैसे 5 लाख। कितने मांग लिए? 5 लाख रुपए मैडम, वो भी 5 महीने में। कह रहे 5 महीने में अगर तुम 5 लाख ले आते हो तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कितने इकट्ठा हो गए तुम्हारे पास? मैडम अभी तो 1.5 लाख ही हुआ है, अभी मेरा काम स्टार्ट किया हुआ 6 ही महीना हुआ है मैडम। 6 महीने में तुम बस 1.5 लाख उठा पाए? मैडम क्या करें, मजबूरी है ना। अब ऐसे काम रो नहीं मिलते हैं ना। अच्छा ठीक है, यहीं रुको। मैडम आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मैं फंस गया बहुत बुरी तरीके से लगता है। अब करूँ तो करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा। ये पकड़ो। ये क्या मैडम, ये पैसा मुझे आप क्यों दे रहे हो? ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम ये सब काम छोड़ दो। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी दोस्त का पति ये सब काम करके और गंदे तरीके से पैसा कमाए। मैडम वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इतने सारे पैसे आपने दिए, इसके मैं एहसान मंद हूँ आपका। तुम परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुम भी किसी को मत बताना। मैडम अगर मुझे जॉब मिलेगी तो मैं ये सब काम क्यों ही करूँगा। बस मेरे पास कोई अच्छे से जॉब नहीं, मैंने कई जगह जॉब का इंटरव्यू दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। मजबूरी में थक हार कर ये काम अपनाना पड़ा। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जॉब देती हूँ। जॉब देती है मैडम आप?
हाँ, मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट खाली है मेरी कंपनी में, और तुम्हारी सैलरी भी डिसेंट ही होगी। उसके ऊपर तुम्हारा इंसेंटिव रहेगा, तुम चाहे जितना कमा लो। सैलरी कितनी होगी मैडम? भाई 25-30 हज़ार रुपये महीने का। 25-30 हज़ार रुपये? अरे मैडम, आपको बहुत बड़ा एहसान होता है। अगर मैं वो काम मिल गया तो मैं ये सब गंदे काम करना छोड़ दूंगा। छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको एक बार भी मैंने इन सब कामों में देख लिया ना, तो तुम्हारे पैसे तो छोड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो मैं बताऊंगी तुम्हारी बीवी को, तो वो तो अलग। मैडम बताइएगा नहीं, और आप भरोसा कीजिए मेरे पर, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा। चलो ठीक है, अभी निकलो यहाँ से, फूटो। मैडम आप प्लीज बताना नहीं किसी को। नहीं बताऊंगी, चलो जाओ। धन्यवाद। क्या तो लड़का है, ये कुछ भी करता है। ये सब काम लड़के आजकल अलग ही फंसे हुए हैं। पैसे मांग लिए तो और कोई ढंग का काम या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेते, कोई और काम कर लेते। लड़कों के नौकरी की कमी हो रही है।